छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत काफी गरमाई हुई है। दावेदारों की लंबी फहरिस्त देखकर कांग्रेस को भीतर खाने की चिंता सता रही है, तो वहीं सिटिंग विधायक भी टिकट को लेकर काफी परेशान है। टिकट के दावेदारों को पार्टी के खिलाफ काम नहीं करने की नसीहत दी गई है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने दो टूक लहजे में निर्देश दिए हैं कि भीड़ लेकर आने से टिकट नहीं मिलेगी, जिसे टिकट मिलेगी उसके पक्ष में सभी को काम करना होगा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के अंदर लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसी बीच कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने सीएम भूपेश के साथ मीटिंग की। सीएम भूपेश बघेल ने भी बगावत बर्दाश्त नहीं करने की नसीहत दे डाली। इतना ही नहीं, सीएम ने सिटिंग विधायकों के टिकट को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि अधिकतर विधायकों की परफॉर्मेंस अच्छी है, अगर परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो टिकट क्यों कटेगी। बातों ही बातों में सीएम ने कह दिया कि 4 महीने का समय है, विधायक अपने कामकाज में सुधार ला सकते हैं। नहीं, मंत्रियों के साथ मीटिंग हो गई, विधायकों के साथ मीटिंग हुई है, मुझसे भी कई बार मीटिंग हुई है। तो वो तो भाई प्रभारी का काम ही है कि सबके कार्यों की समीक्षा करते रहना। उसकी समीक्षा नहीं करेंगे तो फिर निर्णय कैसे लेंगे। तो इसलिए जरूरी है सभी के कार्यों की समीक्षा लेना। चुनाव के समय जीतने वाले कैंडिडेट की क्राइटेरिया होती है, जो जीत सकता है उसको देंगे। लेकिन हमारे अधिकांश विधायकों के बहुत अच्छे रिपोर्ट हैं। कुछ हो सकते हैं जो साथी किसी कारण से, स्वास्थ्यगत कारणों से या और किसी कारण से किसी की नाराजगी होगी, तो उसको ये 3-4 महीने हैं, जिसमें यदि स्थिति सुधरती है तो फिर क्यों टिकट कटेगी। टिकट और विधायकों की रिपोर्ट कार्ड और कांग्रेस के भीतर खाने चल रही सियासत पर विपक्ष ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस के भीतर दावेदारों की भीड़ है, इसलिए उन्हें बगावत का डर सता रहा है। तो आज से ही भय व्याप्त हो गया है और जिस प्रकार दावेदारों की श्रृंखला दिख रही है, भीड़ दिख रही है, अभी से दबाव की राजनीति शुरू कर दी। अरे रिपोर्ट कार्ड देखना है तो मंत्रियों की क्यों मांगते हैं, मुख्यमंत्री का देखे ना। 5 साल में क्या रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री का होता है भैया कि कितने सड़क बने, कितने पुल बने, कितने स्कूल बने, कितने अस्पताल बने, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च हुआ, पावर सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ। ये यदि परफॉर्मेंस नील है तो मुख्यमंत्री के परफॉर्मेंस के आधार पर विधायक और मंत्रियों की हालत और खराब है। दरअसल कांग्रेस संकल्प शिविरों में दावेदारों को एकजुटता की नसीहत देती थी, लेकिन इस बार संकल्प शिविरों की शुरुआत से पहले ही विधायकों को एकता का पाठ पढ़ाना पड़ रहा है। इससे साफ है कि कांग्रेस के भीतर खाने सिटिंग विधायकों में जहां नाराजगी है, वहीं भीतरघात की आशंका भी। यही वजह है कि अभी से कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुटी नजर आ रही है। IND 24 के लिए रायपुर से ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। गुहार छत्तीसगढ़ टिकट पर 2 टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले देख लेते हैं गुहार पॉइंट्स। क्या कांग्रेस को सता रही भीतर घात की चिंता? कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों का कटेगा टिकट या दोबारा मिलेगा मौका? नेताओं के क्यों मांगे जा रहे हैं रिपोर्ट कार्ड? खराब परफॉर्मेंस वाले विधायकों से किनारा करेगी कांग्रेस? तो ये अहम सवाल हैं गुहार छत्तीसगढ़ के। जिस तरह से जो चुनाव का वक्त है वो धीरे धीरे जिस तरह से नज़दीक आ रहा है, और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में चाहे सत्ताधारी दल कांग्रेस हो या विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी, दोनों अपने अपने तरीके से अपनी जो चुनावी रणनीति है उस पर लगातार काम कर रहे हैं। उस चाहे तमाम सर्वे हों, सर्वे के आधार पर कोई भी जो जनप्रतिनिधि है, एक्टिंग MLA है, उसकी क्या परफॉर्मेंस है, क्या रिपोर्ट कार्ड है, और उसी के आधार पर तय होगा कि उसको दोबारा टिकट दिया जाए या ना दिया जाए। और जिनकी स्थिति बेहतर है तो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं, उनको तो पार्टी टिकट देगी। ठीक वैसी ही स्थिति भारतीय जनता पार्टी में है। लेकिन
अगर कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस में अब बैठकों का जो दौर है वो चल रहा है और जो प्रदेश प्रभारी हैं कुमारी शैलजा वो छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। और जब चुनाव आते हैं, चुनाव नज़दीक होते हैं तो दावेदारों की संख्या भी बढ़ती है। हर कोई चाहता है कि उसे टिकट मिले, हर कोई चाहता है कि पार्टी उसे उम्मीदवार बनाए, लेकिन टिकट तो एक ही को मिलेगा। लेकिन कांग्रेस में जिस तरह की जो चीज़ें हैं, ये कहा जा रहा है कि जो दावेदार हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि जिसका परफॉर्मेंस ख़राब है, रिपोर्ट कार्ड ख़राब है, उनको ताकीद भी किया जाएगा कि आपकी भाई स्थिति सही नहीं है। और ऐसे में 3-4-5 महीने का जो वक्त है उसमें आप अपनी स्थिति को बेहतर कर लीजिए या फिर पार्टी फिर जो संगठन निर्णय लेगा। आज इसी मसले पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, फिर चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में हैं वंदना राजपूत जी, कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता। स्वागत करूंगा वंदना जी आपका। हमारे साथ में हैं लक्ष्मी वर्मा जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। लक्ष्मी जी आपका स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक लखन चौधरी जी हमारे साथ में हैं। लखन जी आपका भी स्वागत करता हूं। वंदना राजपूत जी, मैं आपके पास में आता हूं। बैठ के चल रही हैं, चलना भी चाहिए, वक्त कम है, चुनाव नज़दीक है और परफॉर्मेंस भी देखना चाहिए, रिपोर्ट कार्ड भी देखना चाहिए। जो हर पार्टी करती है वो कांग्रेस भी कर रही है। लेकिन जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि कई ऐसे विधायक हैं, सिटिंग एमएलए हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं है। दूसरी तरफ ये भी है कि पार्टी इस बात से भी जूझ रही है कि दावेदारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। क्या कहेंगे? देखिए, विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही दावेदार रहते हैं और आगे भी रहेंगे जी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही पुरानी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हर गांव में और कांग्रेस पार्टी के नेता हर जगह मिलते हैं। तो इस पर कोई दो राय नहीं है। सबको एक आशा रहती है, सब काम करते हैं और सबकी एक आगे बढ़ने की भी बहुत एक इच्छा रहता है कि इंसान हम काम कर रहे हैं तो हमको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। और इन लोग इसी कारण इन लोग हमेशा देखेंगे कि अपना जो परफॉर्मेंस है हमेशा से जनता के बीच में जाकर के काम करने की इच्छा रहता है और जो जनहित में हमेशा काम करते हैं तो जाहिर सी बात है उसका नाम ऊपर आता है। और रही बात विधायक की, अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि लगातार 90 विधानसभा में हमारे मुख्यमंत्री जी ने भेंट मुलाकात का कार्यक्रम रखे हैं और भेंट मुलाकात के कार्यक्रम में लगभग 86 जो विधानसभा है, 86 विधानसभा में भेंट मुलाकात का कार्यक्रम संपन्न हो गया है। और जो कुछ विधानसभा बचा है वो आने वाले एक आध हफ्ते के अंदर वो पूरा होने की संभावना है। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि अधिकांश जो विधायक है, विधायक के परफॉर्मेंस अच्छे है तो अच्छा जब है परफॉर्मेंस तो टिकट काटने की यहाँ पर सवाल ही नहीं होता। और रही बात अगर कोई विधायक का अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो उस पर अभी सुधारने के लिए अपने पास 2-4 महीने बाकी है, उस पर हम काम कर सकते हैं। रही बात अगर भीतर खाने की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी में कोई डैमेज नहीं है, अंदर सब मजबूत है। हम एक कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता ही आगे बढ़ करके काम करते हैं। इसीलिए हम खासकर अगर ध्यान दे रहे हैं तो हम बूथ पर ध्यान दे रहे हैं क्योंकि हमारा बूथ हमारा अभिमान, एक कार्यक्रम हम चला रहे हैं क्योंकि बूथ में जिन लोग का पकड़ रहता है जाहिर सी बात है उसका जो आगे जो बढ़ने का काम है, पार्टी को सबसे आगे बढ़ाने का जो काम होता है वो बूथ का रहता है। तो आप देखेंगे कि हम जनता के पास जाएंगे तो हमारे पास तो बहुत सारे मुद्दा है। हमारे जो सरकार ने जो कार्य किए हैं उस कार्यकाल को सारे रिपोर्ट को हम जनता को सौंपेंगे। रही बात भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है क्योंकि अगर केंद्र चलिए भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा नहीं है। मैं आता हूं, दोबारा आता हूं वंदना जी। लक्ष्मी जी, वंदना जी कह रही थी कि हमारे यहाँ सारी चीज़ दुरुस्त है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। भाई जिसका रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं है तो जाहिर सी बात है पार्टी संगठन ये देखेगा कि अगर जिताऊ कैंडिडेट नहीं है तो हम उसको टिकट नहीं देंगे। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर दावेदारों की भीड़ है, दबाव की राजनीति चल रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी इन स्थिति या परिस्थितियों से अलहदा है? भी राजनीतिक पार्टी है उसमें निश्चित रूप से दावेदार होते हैं, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के जो गुटी राजनीति है सामने आई है मुख्यमंत्री जी को लेके, टीएस सिंहदेव जी और मुख्यमंत्री के बीच में 2.5 साल का जो कार्यकाल का बंटवारा हुआ और उसके बाद जो
कांग्रेस के विधायक वो दिल्ली दौड़ लगाते रहे हैं और वो विरोधाभास आम जनता के बीच में आई है। और दूसरी बात, अगर वंदना जी एकता की बात कर रही हैं, पंचायत मंत्री इनके टीएस सिंहदेव जी रहते हुए पंचायत विभाग से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने स्पष्ट आरोप लगाया कि सरकार जो है वो गरीबों के आवास को नहीं बना रही है, इसलिए मैं अपने कर्तव्य जो है उसको निष्ठा का पालन करने में असमर्थ हूं, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तो उसी पार्टी में मंत्री रहते हुए एक तरफ इनके जो वरिष्ठ नेता है वो आरोप लगा रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि मुख्यमंत्री जी जो विकास के लिए बजट अपने विधायकों को देना चाहिए, जो जनता के बीच में जाके अपनी छवि बना सके, वो तो किया नहीं 5 साल में। वंदना जी कह रही थी कि हमने बड़ा बड़ा विकास किया है। हम अभी चाहे गौठान में जाके देखिए, आप गौठान में इनकी जो गौठान के उद्देश्य से जिस उद्देश्य के लिए गौठान बनाया गया उस उद्देश्य की पूर्ति कहीं नहीं होती नजर आ रही है। ये लोग उसमें पूरे पंचायत का जो बजट है, मूलभूत की जो राशि तक होती है उसको लगा दिए हैं। तो सरपंच जो जनप्रतिनिधि है वो गांव विकास में अन्य कोई भी काम नहीं कर पाए हैं। और ये बात कर रहे हैं आज जिस प्रकार से यहाँ के विधायकों के यहाँ ईडी का छापा पड़ रहा है, इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का माहौल है, इनके जनप्रतिनिधि के लेकिन लक्ष्मी जी ठीक है, वो तमाम सारे मुद्दे हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों पर बात कर रही है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है कि कांग्रेस भी सवाल खड़ा कर रही है कि एक जो नेतृत्व है, एक जो चेहरा है वो भारतीय जनता पार्टी के पास छत्तीसगढ़ में नहीं है। ये जो तमाम सारे मुद्दे हैं वो कौन से फेस के जरिए आगे बढ़ेंगे? राजेश जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या 5 साल पहले कांग्रेस के पास चेहरा था? जब कोई भी, स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री होते हैं तो मुख्यमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन आज हम विपक्ष में हैं और विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए हमारे एक एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, वो नेता है और मुख्यमंत्री बनने में सक्षम है। ये बात को भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा से मानती आई है और उसके कार्यकर्ता करते आए हैं। इसका प्रत्यक्ष जो उदाहरण, चलिए मैं आऊंगा, दोबारा आऊंगा तो आपके भी क्राइटेरिया पे बात करूंगा। लक्ष्मी वर्मा जी, लखन चौधरी साहब हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार के चश्मे से देख लेता हूं कि जो स्थितियां परिस्थितियां दिख रही हैं, हालांकि कहीं का भी किसी भी राज्य का चुनाव हो और चुनाव के पहले यही स्थितियां परिस्थितियां रहती हैं। लखन चौधरी साहब, जिस चीज की चर्चा चल रही है और जिस तरह की जो चर्चा गर्म है छत्तीसगढ़ में, क्या कुछ अलग चल रहा है टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस में? राजेश जी, बिल्कुल अलग नहीं है। बाकी राज्यों में जैसा होता है और जैसे हर पार्टियां करती हैं, सब कुछ उसी ढर्रे पर चल रहा है। देखिए, सत्ता में जो भी पार्टी रहती है तो उसके सामने ये बड़ी चुनौती रहती है कि किस तरह से जो टिकट वितरण होंगे उसमें संतुष्ट किया जाए, संतुष्टिकरण की नीति अपनाई जाए, या जिनके परफॉर्मेंस खराब है, जिनकी जो छवि है जनता के बीच में खराब हुई है, उनके टिकट काटे जाए। तो ये चुनौती, ये समस्या हर पार्टी में रहती है। कर्नाटक में भी देखिए, पिछले चुनाव में हमने देखा कि सत्ता पक्ष ने किस तरह से टिकटों की कटौती की थी और उसके आधे से अधिक जो सिटिंग एमएलए और विधायक थे वो हार गए थे। पिछले बार छत्तीसगढ़ में ही भाजपा में भी यही हुआ था। तो ढर्रा वही पुराना है। लेकिन इस बार कांग्रेस के लिए चुनौती इसलिए ज्यादा है राजेश जी, क्योंकि 70 से अधिक सीटों पर इस समय कांग्रेस के विधायक काबिज हैं और इतने बड़ी तादाद में यदि सत्ता में है तो इसमें क्या सबको रिपीट किया जाए, कितने का टिकट काटा जाए, ये एक चुनौती कांग्रेस के लिए जरूर है। क्योंकि सत्ता में वापसी के लिए टिकट वितरण की जो प्रक्रिया होती है वो निश्चित रूप से बहुत अहम होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि थोड़ी सी भी इसमें चूक होती है पार्टी द्वारा तो सत्ता से
जो है हाथ धोने का खतरा हमेशा बना रहता है। और इस समय तो देखिए कि छत्तीसगढ़ में ईडी सीबीआई रेड जिस तरह से पड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार का आरोप जिस तरह से भाजपा लगा रही है और जिस तरह से एक माहौल बना रही है कि एक भ्रष्ट सरकार का, भ्रष्ट कई नौकरशाहों मंत्रियों का और जो है कई लोगों का, तो इन सब के बीच में भूपेश बघेल के लिए एक चुनौती तो निश्चित रूप से है कि टिकट जो वितरण हो वो सही हाथों को हो, अन्यथा जो फिर से सत्ता में आने की जो आस है, जैसे कि अभी तक ये कहा जा रहा है, उस पर जो है पानी फिर सकता है। एक बड़ा मुद्दा जैसे कि लक्ष्मी जी ने भी कहा और सब हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं अक्सर कि बाबा का जो प्रकरण है निश्चित रूप से आज भी कांग्रेस के लिए एक सिरदर्द बना हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि सरगुजा में बाबा की जो सक्रियता होती थी उसमें कुछ कमी दिखाई दे रही है पिछले कुछ महीनों से। तो ये प्रकरण को भी कांग्रेस किस तरह से निपटाती है ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल कांग्रेस के लिए चुनौती है टिकट वितरण में, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चलिए वंदना राजपूत जी, अभी मुझे लगता है एक दो चीज़ें हम लगातार बात करते हैं कि वक्त बहुत कम बचा है, दूसरी तरफ ये भी होता है कि अभी तो वक्त है, तकरीबन 4 से 5 महीने का वक्त है, लगभग अक्टूबर में मुझे लगता है फर्स्ट वीक में आचार संहिता है, फिर नवंबर में चुनाव किए जाएंगे। लेकिन जिस तरह से चीज़ें जो कांग्रेस में दिख रही हैं और जो कुछ चीज़ें सामने आती हैं, कुछ एक पत्रकारिता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अंदर से कहते हैं कि सूत्रों के हवाले से जो खबर आ गई, जो अंदर की चर्चा की जो खबरें मिल गई, जो तमाम सारी चीज़ें दिख रही हैं, ये कहा जा रहा है कि टिकट के दावेदारों की पार्टी ने 2 टूक कह दिया है, पार्टी के खिलाफ काम ना करने की नसीहत दी है, जिसे टिकट मिले उसी के पक्ष में काम करना होगा। क्या रिपोर्ट्स इस तरह की है कांग्रेस में कि बहुत जो ऐसे विधायक सिटिंग बैटिंग उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, इसीलिए चिंता, इसीलिए जो सारी चीज़ें 2 टूक एक्शन तमाम सारी चीज़ें दिख रही हैं, चाहे कुमारी शैलजा जी की बात कर लें या फिर हम सीएम भूपेश बघेल जी की बात कर लें? देखिए राजेश जी, मैं पहले भी इस चीज को बोली हूँ कि समीक्षा हो रही है। समीक्षा किस तरह से हो रही है कि हम देख रहे हैं कि लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट मुलाकात के कार्यक्रम में जा रहे हैं और डायरेक्ट वो जनता से संपर्क कर रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं कि जो सरकारी जो योजना है वो जनता को कितना बेनिफिट मिल रहे हैं, यहाँ पर जो सेवक के रूप में जो काम कर रहे हैं वो कितना सेवा दे रहे हैं। तो ये समीक्षा हम लोग को पिछले कई मतलब 1.5-2 साल से हो रहा है। और रही बात जो जिसमें योग्यता है और योग्यता के वाकई में जो जनहित में काम किए हैं, लगातार फीडबैक में जाकर काम किए, जनता के बीच जाकर का काम किए, तो जाहिर सी बात है टिकट उसी को मिलेगी। और सिर्फ कांग्रेस की बात क्यों, हम अगर पिछले समय देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर खाने में क्या हुआ, जो वरिष्ठ नेता थे नंद कुमार साय जी, वो पार्टी छोड़ करके कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर के कांग्रेस पार्टी में आ गए। और यही हाल इसके भीतर खाने की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, नंदकी राम कंवर की क्या स्थिति है, राम विचार नेताओं की क्या स्थिति है, चंद्रशेखर साहू जी की क्या स्थिति, जबकि वरिष्ठ नेता है। इन लोगों की पार्टी में सिर्फ एक बात है, हम दो और हमारे दो, वहां पर किसी की बात नहीं सुनी जाती है और नहीं यहाँ पर स्थानीय नेताओं को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाती है। अब बताइए राजेश जी, यहाँ पर छत्तीसगढ़ के भाजपा के प्रभारी आते हैं, जगह जगह वो घूम रहे, लेकिन जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं उनको साथ में नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि उन लोगों के जो भीतर खाने हैं पूरी तरह से टूट चुकी है, कई गुट में बटे हुए। रमन सिंह की गुट अलग है, या इधर राजेश मुड़त की गुट अलग है, अजय चंद्राकर जी का गुट अलग है, ब्रिजमोहन जी का अलग गुट है। तो इन लोग खुद गुट में बचे हुए हैं। और यहाँ तक कि आप देखेंगे अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लोकप्रियता से इतना घबरा चुके हैं कि इन लोगों के पास कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं बचा और कोई एक फेस भी नहीं बचा कि जो सामने ला सके। इसीलिए ईडी और आईडी लगातार किस तरह से बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है, ये लोग मुद्दा की तलाश में है। और रही बात अगर घोटाले की बात करते हैं, 15 साल इनकी सरकार थी। चलिए वंदना जी, थोड़ी वक्त कम है, लक्ष्मी जी जवाब दे दीजिए। चलिए लक्ष्मी जी, चलिए गुटों में बटी है बीच भारतीय जनता पार्टी कह रही है। वंदना जी गुटों में भारतीय जनता पार्टी में वैचारिक पृष्ठभूमि में अलग अलग विचार राजनीति में होते हैं। उस ढंग से भारतीय जनता पार्टी में विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संगठन जो है वो जो भी व्यक्ति
है हमारे लीड करने वाले हमारे प्रदेश अध्यक्ष उनके साथ है और पार्टी संगठन मजबूती से खड़ा है। हमारी जो पार्टी है वो कैडर बेस्ड पार्टी है। आज बूथ तक के हमारे कार्यकर्ता वो संजीदगी से काम करते आए हैं। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में आपके यहाँ जिस ढंग से मैंने अभी कहा कि दिल्ली दौड़ लगाते रहे आपके नेता, ऐसी स्थिति कभी न पैदा हुई है न होगी। आप जो बात कर रहे हो कि छत्तीसगढ़ जो है वहाँ विकास तो आपकी सरकार ने किया नहीं है। शराब में 2000 करोड़ का भ्रष्टाचार जो किया है मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में, आज जो यहाँ के मेयर हैं उनके भाई के द्वारा किया गया है, जिस प्रकार से आपराधिक संगठन बनाकर जो लूट की गई है, आप जनता के पैसे की उनसे 2000 करोड़ में वंदना जी कितना विकास हो सकता है। अभी आप लोगों के पास कुछ मुद्दा नहीं बचा है। बहुत ही महंगाई की बात आपकी बात मोदी सरकार, अरे जनता को क्या चेहरा लेकर के जाकर दिखाएंगे, क्या चेहरा दिखाएंगे आप लोग के पास कुछ भी मुद्दा नहीं है। इस समय आप लोगों का सुपड़ा साफ होने वाला है। इस समय आप लोगों का भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। आप लोग जितना भी षड्यंत्र रच ले, जिस हिसाब से कर्नाटक में आप लोग को मुक्के खाने पड़ी, वैसे भी छत्तीसगढ़ में आप लोग चलिए वंदना जी, लक्ष्मी जी, लखन चौधरी साहब से एक छोटा सा कमेंट्स ले लेता हूँ। लखन चौधरी साहब, टिकट वितरण का क्राइटेरिया तो मुझे लगता है चाहे वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हो कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि हम लगातार एग्जांपल्स की बात करते हैं। पहले गुजरात देखते हैं तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने कई तरह के चेंजिंग वहां किए, फिर कर्नाटक आ जाते हैं, कर्नाटक में भी ऐसा लगा। यानी क्योंकि इस बार का जो चुनाव है काफी क्रूशल है। ठीक है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तमाम सारी योजनाएं, ये भी चिंता है कि उनका सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन हुआ कि नहीं हुआ, और इसी आधार पर जिस तरह से कहा जा रहा है कि 2 टूक कह दिया गया, तो जो टिकट वितरण है मुझे लगता है कि दोनों के लिए एक चैलेंजिंग होगा। सर, दोनों के लिए चैलेंजिंग होगा, क्योंकि भाजपा के लिए चैलेंजिंग ये है कि वो किस तरह से अपनी जो सीट है 14 सीट है उसको किस तरह से बढ़ाए, ये उसके लिए चैलेंजिंग है। इसलिए बहुत सोच समझ कर जो है टिकट भाजपा में दिया जाएगा। वहीं पर कांग्रेस के लिए भी ये चैलेंजिंग होगा, क्योंकि देखिए कितनी भी अच्छी सरकार हो, कितना भी अच्छा विधायक हो या मुख्यमंत्री हो, एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर तो होते ही हैं। चलिए सर, वक्त की कमी है तो तीनों मेहमानों का यहाँ पर धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में जिस तरह से टिकटों को लेकर खासतौर पर कांग्रेस की अगर हम बात करें, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की बैठक में तमाम दावेदार या दावेदारों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, और यही कारण है कि ये कहा जा रहा है कि बेहतर परफॉर्मेंस जिसका होगा, चाहे वो सिटिंग एमएलए है या फिर सिटिंग एमएलए नहीं है, उसने अपने क्षेत्र में, अपने विधानसभा क्षेत्र में काम किया, परफॉर्मेंस अच्छी आती, रिपोर्ट कार्ड अच्छा आता है, तो उसको टिकट दिया जाएगा। टिकट पर जो 2 टूक है इस चर्चा में, बस इतना ही। INA24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।